नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपके माथे पर टोटका कर रहा है इस नाम का व्यक्ति अगले 3 महीनों के अंदर अगर यह वीडियो नहीं देखें तो कुछ न कुछ होना तय है। हो जाइए सावधान। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़े खतरे से बचाने वाले हैं और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरने वाले हैं। इस वीडियो का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और ज्योतिष तथ्यों के आधार पर हम आप बहुत बड़ी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। हो सके तो थोड़ा सा कीमती समय निकालकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में समाहित है। इस बात की गारंटी हम आपको दे रहे हैं, तो कृपया करके शुरू से लेकर अंत तक देखें। सबसे पहले, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी होंगी। तो दोस्तों, हर किसी के दिमाग में यह एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि कहीं तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। जब हमारे जीवन में बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम किसी काम को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से करते हैं। हमें उस काम को करने में मजा भी आ रहा होता है। हम सोचते हैं कि ये काम होने ही वाला है, अब हमारी लाइफ बदलने वाली है। परंतु उसी समय पर कुछ ऐसा होता है कि हमारा वो काम बिगड़ जाता है। तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तेरे ऊपर जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की हाय लग गई है या कोई न कोई व्यक्ति तेरे पीछे पड़ा हुआ है। परंतु हम वो सब नहीं मानते। हम कहते हैं कि जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा या कुछ योजना में कुछ गलती हुई होगी। फिर दोस्तों, कहीं कहीं पर ऐसी परिस्थितियां हमें देखने को मिलती है कि अचानक से हम बीमार हो जाते हैं। हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने दवाई नहीं दी, परंतु उस दवाई का हम पर कोई असर नहीं होता है और हम निरंतर बीमार रहते हैं। तब भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि कहीं न कहीं इसके ऊपर किसी ने कुछ हाय लगा दी है या कुछ कर दिया है। हम तब भी नहीं मानते। और दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, घर में बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ, चूहे, सांप, अलग अलग तरह के जानवर निकलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये लक्षण सब होते हैं कि कहीं न कहीं किसी की नकारात्मक ऊर्जा, अगर वैज्ञानिक आधार पर बात करें तो किसी न किसी की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर पर समाहित है। और बड़ों बुजुर्गों के हिसाब से बात किया जाए तो हमारे ऊपर हमारी तरक्की को देखते हुए किसी ने कुछ कर दिया है, परंतु लक्षण हमारे सामने हैं। अब इसे टोटका माने या फिर नकारात्मक ऊर्जा, कुल मिलाकर नुकसान हमारा हो रहा है। और नुकसान कब तक होगा, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में हम आपको देंगे। आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। बहुत ही ज़्यादा कीमती प्रश्नों के उत्तर हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, कई बार आपके जीवन में थकान बहुत ज़्यादा छाने लगती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा आपको लगती है, आंखें बहुत ज़्यादा भारी भारी लगती है और थोड़ी थोड़ी बुखार आने लगती है। ऐसी कंडीशन अगर निर्मित हो रही है तो ये नज़र का प्रभाव हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने लोगों का क्या बिगाड़ा है? जो लोग मेरे प्रति ऐसी सोच रखते हैं तो गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है। दोस्तों, जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाइए, परंतु मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे, आपका ढिंढोरा पीटना ना पड़े। अब होता यूं है कि आपके दिमाग में कोई योजना आती है, आप उस योजना को शुरू करते हैं और उसके परिणाम आए उससे पहले ही मोहल्ले भर में ये ढिंढोरा पीट देते हैं कि मैं ये काम करने वाला हूँ और इससे मुझे इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। अब होता यूं है कि आपको लोगों की हाय लग जाती है और वो फ़ायदा तब्दील हो जाता है नुकसान में, क्योंकि ये बहुत गलत बात है और आपको ऐसे गलत काम नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करें
कि सफलता शोर मचा दे, आपके सफलता कीर्तिमान हर तरफ सुनाई दे। आपको अपने मुंह से बखान करने की जरूरत नहीं है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मूल, इतना बात जीवन में अवश्य ध्यान में रखें। अब दोस्तों, इस नकारात्मक शक्ति से बाहर कैसे निकला जाए या इस शक्ति को हमारे घर से कैसे निकाला जाए, घर को सकारात्मक कैसे किया जाए, हमारी सोच को पुनः सकारात्मक कैसे किया जाए, तो उसके लिए उपाय हम आपको बता रहे हैं। इन उपायों से आप कहीं न कहीं अपने दिमाग को ये संतुष्टि दे देंगे, मैंने कुछ किया है। इन सब के खिलाफ तो परिणाम आपको आना चाहिए। तो क्या होगा, कहीं न कहीं आपका कॉन्शियस माइंड प्रभाव छोड़ना शुरू कर देगा, पॉजिटिव बातों को लेना शुरू कर देगा। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि अगर किसी भी प्रकार के बुरे सपने आते हैं, बुरे लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, तो हनुमान जी की भक्ति में संलग्न हो जाइए। कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो इंसान हनुमान जी की भक्ति करता है, किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियाँ उसके पास नहीं आती। तो अगर आप भी जीवन में हमेशा इन प्रभावों से दूर रहना चाहते हैं, तो हनुमान जी की भक्ति में संलग्न रहिए। क्योंकि दोस्तों, जो इनके भक्त होते हैं, उन पर बुरी शक्तियाँ एक सेकंड के लिए भी हावी नहीं हो सकती। इनके खिलाफ अगर कुछ करता भी है, तो उसका प्रभाव उसी पर पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, 2 दीपक लेकर जाना है, एक घी का और एक सरसों का, दोनों दीपक जलाना है। समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना ही है। अगर रोज नहीं कर पा रहे हैं, मंगलवार और शनिवार 2 दिन तो करिएगा। हनुमान जी की भक्ति में अगर आप संलग्न हो गए, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में कोई भी बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, कोई बुरी नजर नहीं देखने को मिलेगी। यदि स्वयं में अथवा इष्ट मित्र परिजन में उपयुक्त लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर परिवार के कोई सदस्य में इस तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, तो आपको क्या करना है, गाय के घी, पीली सरसों, कपूर तथा गुग्गल का धूप बनाकर सूर्यास्त के समय गाय के गोबर से बने कंडों की सहायता से जलाना है। निरंतर यह धूप 21 दिनों तक घर के हर हिस्सों में देनी है। यकीन मानिए, जो भी नकारात्मक प्रभाव होगा, जो भी ऐसा कुछ असर होगा जिससे तरक्की बाधित हो रही हो, जो भी नकारात्मक ऊर्जा घर में समा गई हो, वो इस धूप देने से समाप्त हो जाएगी। लगातार 21 दिनों तक इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरा उपाय सुनिए। केसर, गायत्री तथा जावित्री को कूट करके चूर्ण बना लीजिए। अब उसमें गुग्गल मिश्रित करके प्रातः काल तथा संध्या काल निरंतर 21 दिनों तक इसकी भी आपको धूप देनी है। आप चाहे तो किसी एक की भी धूप दे सकते हैं, परिणाम आपको वही मिलेगा, जबरदस्त और शानदार। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, 4 गोमती चक्र लेने हैं। शुक्ल पक्ष के बुधवार को जो भी व्यक्ति पीड़ित है, उस व्यक्ति के ऊपर से उतार करके उसे चारों दिशाओं में अलग अलग फेंक देना है। जी हाँ, 4 गोमती चक्र लिए शुक्ल पक्ष के बुधवार को उस व्यक्ति के ऊपर से उतार कर चारों दिशाओं में फेंक देना है। अच्छा उपाय है, करके देखिएगा। और दोस्तों, कहा जाता है कि गौ माता में 35 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ये बात आप भी जानते होंगे। दोस्तों, जो गौमूत्र होता है उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। गौमूत्र का वैज्ञानिक आधार पर भी बहुत महत्व बताया जा चुका है और हमारे ज्योतिष भी शास्त्र में तो है ही। तो नियमित रूप से घर में गौमूत्र का छिड़काव करें, माता लक्ष्मी का निवास रहेगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर नहीं आएगी, आपके घर से कोसों दूर रहेगी। आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा और शमी का पौधा जरूर लगाएं, ये भी शुभ संकेत होते हैं। और अगर आपके घर का वास्तु खराब हो तो इससे भी वह ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें
और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।